अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन कराम, मैं दरस बहारी शरीयत का जो वीडियो बनाता हूँ, इसमें कुछ दिनों से मैंने बनाना जो है वो छोड़ दिया था। लिहाजा अब मैं फिर इसकी इब्तिदा कर रहा हूँ और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो मैं इसको कंटिन्यू करूँगा। देखिए, दरस बहारी शरीयत में हम इस मसले के अंदर चल रहे थे अक़ायद मुताल्लिक़ नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से हमें क्या अक़ीदा रखना चाहिए, हमें क्या सोचना चाहिए, किस तरह का बिलीव अपने दिल के अंदर रखना चाहिए। हम इस जो है वो पॉइंट पर हम बात कर रहे थे और फिर मैं जहाँ तक मैं गुफ्तगू कर चुका हूँ उससे आगे की गुफ्तगू कर रहा हूँ। देखिए, अक़ीदा नंबर है 45। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की महब्बत मदार ईमान, बल्कि ईमान इसी महब्बत ही का नाम है। जब तक हुजूर अलैहिस्सलाम की महब्बत माँ बाप, औलाद और तमाम जहान से ज़्यादा न हो जाए, आदमी मुसलमान नहीं हो सकता। यह अक़ीदा है। यानी हर कलमा पढ़ने वाला, हर अपने आप को मुसलमान कहलाने वाला, उसे चाहिए कि माँ बाप, औलाद और दुनिया के तमाम जहां के तमाम लोगों से ज़्यादा हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखे कि यही ईमान है और यही असले ईमान है कि बगैर मोहब्बत के कोई मोमिन हो नहीं सकता है। अक़ीदा नंबर 46 हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इताअत ऐन इताअत इलाही है। यानी हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की फरमाबरदारी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बात को मानना, सरल लफ्जों में अगर कहा जाए हुजूर के बातों को मानना, ये ही ऐन इताअत इलाही है, यानी अल्लाह की यही इताअत है। इसलिए कि कुरान कहता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी तरफ से कुछ नहीं कहते, बल्कि जो कुछ भी कहते हैं वो अपने रब तबारक व ताला के कहे से कहते हैं। जो अल्लाह कहने का हुक्म देता है वही कहते हैं। लिहाजा हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इताअत करना ऐन अल्लाह तबारक व ताला की ही इताअत करना है, और इताअत इलाही बे इताअत हुजूर नामुमकिन है। हाँ, ये भी मुमकिन नहीं है कि कोई अल्लाह की इताअत करे और हुजूर की इताअत ना करे, यानी अल्लाह की इताअत हुजूर की इताअत के बगैर मुमकिन नहीं है। यहाँ तक कि आदमी अगर फर्ज नमाज में हो और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसे याद फरमाए, उसे बुलाएं तो फौरन जवाब दे दे और हाजिर खिदमत हो जाए, और ये शख्स कितनी ही देर तक हुजूर से बात करे, बदस्तूर नमाज में है, इससे नमाज में कोई खलल नहीं पड़ता। अल्लाहु अकबर। मेरे मोहतरम नाज़रीन किराम, आप जरा अंदाजा तो करें कि अल्लाह तबारक व ताला ने हुजूर को क्या शान अता किया है, हुजूर अलैहिस्सलाम को क्या जो है वो क्या अजमतें अता की है। आप देखिए, हदीस के अंदर है कि हुजूर अलैहिस्सलाम को जो है हुजूर ने किसी को बुलाया और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा भी हो कि वो नमाज में है या ना देखा हो कि वो नमाज में है, लेकिन अगर जिसको बुलाया जा रहा है वो नमाज के अंदर हो और वो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन्हें पुकारा है, तो अब उसके लिए जरूरी है कि वो नमाज को छोड़कर हुजूर अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हो जाए। और यहां तक नहीं, बल्कि यह भी फरमाया गया कि जितनी देर तक ये शख्स हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से गुफ्तगू करता रहेगा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम से ये सहाबा, हुजूर के चाहने वाले, मानने वाले हुजूर से गुफ्तगू करते रहेंगे, तो ये बदस्तूर नमाज में ही है। यानी अब वो गुफ्तगू के बाद जब आएंगे, ऐसा नहीं है कि नमाज टूट जाएगी और अब नमाज फिर से पढ़नी पड़ेगी, नहीं, बल्कि जहां नमाज को छोड़ा था वहीं से फिर नमाज शुरू की जाए और नमाज मुकम्मल कर ली जाए, नमाज हो जाएगी और उसके नमाज में कोई खलल भी नहीं पड़ता। मेरे मोहतरम दोस्तों, मेरे मोहतरम नाजरीन, इस हदीस से आप अंदाजा कर सकते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमारे हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कितनी अजमतें और कितनी बुलंदियां अता फरमाया। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, अक़ीदा नंबर 47 हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ताज़ीम यानी एतक़ाद अज़मत जुज़्वे ईमान और रुकन ईमान है। यानी हुजूर अलैहिस्सलाम की ताज़ीम करना और ये एतक़ाद अज़मत, ये जुज़्वे ईमान यानी ईमान का एक जुज़, ईमान का रुकन है। और फेले ताज़ीम बाद ईमान हर फर्ज से मुक़द्दम है। यानी ताज़ीम करना हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की
ईमान लाने के बाद हर फर्ज पर मुकद्दम है, यानी हर फर्ज से पहले है। मेरे नाज़रीन किराम, इससे अंदाजा करें कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम किस कदर अहम और किस कदर अजमत वाला बुलंद वाला जो है वो काम है कि हर फर्ज से ये काम मुकद्दम है। जिन्हें नमाज से मुकद्दम, रोजे से मुकद्दम, हज व ज़कात से मुकद्दम, जितने भी फराइज हैं हर फराइज से मुकद्दम है। क्यों ना हो? इसलिए कि जब तक हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ताज़ीम यहां नहीं होगी, आदमी का कोई अमल अल्लाह रब्बुल इज्जत कबूल नहीं फरमाएगा। हजरात, इसकी अहमियत का पता इस हदीस से चलता है। देखिए, अब हदीस भी सुनिए। ग़ज़वा खैबर से वापसी में मंजिल सहाबा पर नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की ने नमाज असर पढ़ ली, पर हजरत मौला अली हजरत मौला अली के जानों पर सर रख करके आराम फरमा रहे थे कि मौला अली ने नमाज असर न पढ़ी थी। आंख से देख रहे थे कि वक्त जा रहा है, मगर इस ख्याल से कि जानू सरकाऊंगा तो शायद हुजूर अलैहिस्सलाम के नींद में खलल आ जाएगा, तो जानू न हटाया यहाँ तक कि आफताब गुरूब हो गया। जब चश्मे अक़दस खुली, मौला अली ने अपनी नमाज का हाल अर्ज किया। हुजूर अलैहिस्सलाम हुक्म दिया, डूबा हुआ आफताब पलट आया। मौला अली ने नमाज अदा की, फिर वो आफताब सूरज डूब गया। इससे साबित हुआ कि अफजलुल इबादात नमाज, और वो भी सलाते वुस्ता यानी नमाज असर, मौला अली ने हुजूर की नींद पर कुर्बान कर दी। इबादतें भी हमें हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ही के सदक़े में मिली हैं। और दूसरी हदीस इसकी तायद में यह है कि गारे सौर में पहले सिद्दीक़ अकबर गए, अपने कपड़े फाड़ कर उसके सुराख को बंद किया, फिर एक सुराख बाकी रह गया तो उसमें अपना पाँव या पाँव का अंगूठा रख दिया। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम को बुलाया, हुजूर तशरीफ ले गए और उनके जानों पर सर अक़दस रख कर आराम फरमाया। उस गार में एक सांप मुश्ताक़ ज़ियारत था, उसने अपना सर सिद्दीक़ अकबर के पाँव में मला। उन्होंने इस ख्याल से कि हुजूर के नींद में फ़र्क आ जाएगा, पाँव नहीं हटाया। और हजरात, फिर क्या हुआ कि हजरत सिद्दीक़ अकबर ने उस सांप ने डस लिया, और जो है हदीसों में आता है कि उसी सांप के जहर से हजरत सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु शहीद हो गए। तो ये थी मोहब्बत कि जहां जान भी कुर्बान कर दी। और वो हजरत अली वाली हदीस जो मकाम सहाबा में हुई कि हजरत अली ने नमाज को हुजूर अलैहिस्सलाम के नींद पर कुर्बान कर दिया। हजरात, आज का मुल्ला उर्दू पढ़ने वाला होता तो सोचता कि नमाज जो अफजल इबादत, वो भी सलात वुस्ता जिसके कुरान ने ताकीद की है, उस नमाज को नींद के लिए कुर्बान कर दूं, अल्लाह की नमाज को छोड़ दूं? क्या मैं हुजूर को बेदार नहीं कर सकता था? लेकिन मोहब्बत ने कहा कि इबादत कज़ा हो तो फिर से अदा हो, अरे मोहब्बत कज़ा हो तो कैसे अदा हो। इसलिए हज़रत अली के दिल ने फैसला किया कि नमाजें तो कज़ा भी पढ़ी जा सकती है, लेकिन मोहब्बत कज़ा हो जाए तो ये कैसे अदा होगी। लिहाजा नमाज जाती है तो जाने दे, लेकिन आका की नींद में खलल न पड़े। ये मोहब्बत हमें सहाबा ने सिखाया। अब मुझे बताइए, वो लोग कहाँ हैं जो कहते हैं हम सहाबा की सीरत पे चलने वाले लोग हैं, हम तो वही करते हैं जो सहाबा करते। मेरे भाइयों, ये गुमराही है, ये बददीनी है, ये जो है फरेब है, ये मक्कारी है। हमारे जो है भोले भाले नौजवान भाइयों को लोग भड़का कर, लोग चंद दीन की बातें, नमाज रोजी की बातें बताकर असल ईमान से लोगों को अलग कर रहे हैं, असल ईमान से लोगों के राह को फेर रहे हैं। मेरे दोस्तों बुजुर्गों, इसलिए अगर आपका किसी से रिश्ता है, दोस्ती है, उसको दोस्ती तक महदूद रखिए। दीन और ईमान के साथ किसी से भी कोई जो है वो किसी तरह की कोई नहीं की जाएगी कि कोई जो है आपको कोई अकीदा दे दे, आप उसे कबूल कर लें, ऐसा काम नहीं किया जाएगा। मेरे मुहतरम नाज़रीन कराम, अब सुनिए अक़ीदा नंबर 48। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताज़ीम और तौक़ीर जिस तरह उस वक्त थी, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इस आलम में ज़ाहिरी निगाहों के सामने तशरीफ़ फरमा थे, अब भी उसी तरह फ़र्ज़ आज़म है। जिस तरह हुजूर ज़ाहिरी हयात में जिस तरह लोग ताज़ीम करते थे, इसी तरह की ताज़ीम अब भी फ़र्ज़ है। जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जिक्र आए, बकमाल खुशू व खुजू इनकिसार और बाअदब सुने और नाम पाक सुने, फौरन दुरूद पढ़ना वाजिब है। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जूद वल करम व आलिहिल किराम व सहबिहिल इज़ाम व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलाम अलैका या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरात, हुजूर अलैहिस्सलाम से मोहब्बत की अलामत यह है कि बकसरत हुजूर का जिक्र किया जाए, दुरूद शरीफ की कसरत की जाए
और नाम पाक लिखे तो उसके बाद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिखे। बाज लोग बड़ा ही इख्तिसार सलअम या स्वाद लिखते हैं, ये महज नाजायज और हराम है। और मोहब्बत की ये भी अलामत है कि आल और असहाब मुहाजिरीन अंसार जमीय मुतल्लिकीन मुतवस्सिलीन से मोहब्बत रखे और हुजूर अलैहिस्सलाम के दुश्मनों से अदावत भी रखे, अगरचे वो अपना बाप बेटा भाई कुंबा ही क्यों ना हो। और जो ऐसा न करे वो इस दावा में झूठा है। क्या तुमको मालूम नहीं कि सहाबे कराम की मोहब्बत में, सहाबे कराम हुजूर की मोहब्बत में अपने सब अजीजों को, दोस्तों को, मुल्क को, सबको छोड़ दिया। अल्लाह व रसूल से मोहब्बत हुआ और उनके दुश्मनों से भी उल्फत हो, ये कैसे हो सकता है। एक को इख्तियार करें, जिद्दैन कभी जमा नहीं हो सकती हैं। जन्नत की राह चलिए या फिर जहन्नम की राह चलिए। हजरात, अलामत मोहब्बत ये भी है, हुजूर अलैहिस्सलाम के मोहब्बत की निशानी ये भी है, शान हुजूर अलैहिस्सलाम के शान अक़दस में जो भी लफ्ज इस्तेमाल किया जाए वो अदब के अंदर डूबा हुआ लफ्ज हो। कोई ऐसा लफ्ज कि जिसमें कमी या ताजीम की बू भी हो, ऐसा लफ्ज नहीं बोला जाएगा। जब भी हुजूर का नाम पाक पुकारा जाए, या रसूलल्लाह या हबीबल्लाह कह करके पुकारा जाए। हजरात, और मदीना तैयबा के अगर हाजिरी नसीब हो तो हजरात ये हाजिरी रोज़े अक़दस के सामने 4 हाथ दूर के फासले से दस्त बस्ता जैसे नमाज में खड़े होते हैं, खड़े होकर सर झुकाए सलातो सलाम अर्ज करे और बहुत करीब न जाए, न इधर उधर देखे। खबरदार खबरदार आवाज को अपनी बुलंद न करे। उम्र भर का सारी इबादतें बेकार भी जा सकती है। और मोहब्बत की ये निशानी है कि हुजूर के अक़वाल अफ़आल अहवाल लोगों से दरियाफ्त किए जाएं, उनकी पैरवी की जाए, उन पर अमल किया जाए। मेरे मोहतरम दोस्तों सामईन, तो ये थे आज के दर्स बहार शरीयत। आप इसी तरह हमारे इस वीडियोस को, दर्स बहार शरीयत को सुनते रहिए। अल्लाह ताला आपके इल्म में इजाफा फरमाएगा। और ये बहुत ही जामे और सही और बहुत ही मोतबर अलैह किताब है।